बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। आज ਆਪਾਂ जामबाणी साहित्य अकादमी री इन समाज श्रृंखला में 13वीं कड़ी में गुरु जंबेश्वर भगवान राजस्थानी भाषा रो लूंठापणो गुरु जंबेश्वर महाराजे उच्चारित शब्दवाणी रे मार्फत क्या आप री ठावी ठोड़ रखे इन संबंध में बात कराला। सगला सु पहला आप सगला ने आप जी को आप रो अमोलक वक्त निकाल्यो है इन मोबाइल से जुड़िया हो आप सगला ने मारा न्योन प्रणाम। मारो परिचय देवण छू पहला हूँ लखदार देवणो चाहूँ जामबाणी साहित्य अकादमी ने और इन करणदारा ने जिका आज इन अब खैरी बेलिया भी लोगा ने आप रे घरे बैठे थका ही गुरु महाराज रा वचना सु लाभान्वित करवावे। आप सगला ने ठाव है कि अपनी जामबाणी साहित्य अकादमी वो मोटो बीड़ो उठायो है कि आप सगला रल गुरु महाराज री वाणी ने लोगा रे कंठे ताई ये ताई पुगावा अरे इनमें अकादमी खरी भी उतरती लिखावे। क्योंकि आज अकादमी रे कने गिणावण जोग गुमेज जोग इतना काज है कि आपा उनरे पाण अकादमी रो निर्णय आपने सही भी लगे। अकादमी रो जिको उद्देश्य हो बनने रो उन सारू नुआ नुआ पाउंडा अकादमी आज धर रही है। अब इन राज्य का जितना करणदार है अकादमी ने चलाउण वाला बे आप रो अमोलक वक्त निकाले बस सगला ने मारो न्यून प्रणाम। आज री बात आप शुरू करा उन सु पहला एक छोटी सी सूचना है कि वो आज रो जो प्रोग्राम है आपनो वो होनो रविवार ने हो पर होनी ने कुंटाले आपने विष्णु समाज रा अमोलक हीरा विष्णु दत्त जी रे कोई अब खई आएगी और बे इन संसार ने त्याग दियो। अब भी दिन पूरो विष्णु समाज आह तो आपनो प्रोग्राम राखनो भी अच्छो कोनी हो। इन सारू रविवार रही इन प्रोग्राम ने आज बुधवार ने राखी जो है तो मारो परिचय हूँ आप सगला ने दे दूँ पहला बिया तो आप सगला गुणीजन ज्ञान रा भंडार हूँ भरियोड़ा हो मारी की ओळख नहीं है पण अकादमी रा नेम मुजब मन मारो नाम बतावनो पड़े। हरिराम विश्नोई सियाग पिताजी नाम रामेश्वर लाल जी सियाग गांव बनिया रेवास बीकानेर। अबार मारी पोस्टिंग है जाम्बाडाणी बाप जोधपुर। राजस्थानी भाषा में नेट JRF होगी इन सारू PhD करण सारू अवसर मिलियो मने और मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थानी विभाग रा प्रभारी डॉक्टर सुरेश जी सालवी साहब रे निर्देशन में PhD पूरी करी। मारी PhD रो पूर्व विषय राजस्थानी संत साहित्य में जंबवाणी एक अध्ययन हो। डॉक्टर सुरेंद्र जी कृष्णलाल जी रो पूरो सहयोग मने इन PhD दौरान रहो है और हूँ मारी क्षमता मुजब PhD रो काज करियो। अब आज आप बात करा आपने विषय रे मुजब आपनो विषय है राजस्थानी भाषा रो लूंटापणो जामबाणी साहित्य रे मुजब। अब आप सगला ने इन बात रो तो बेरो ही है ठाव है कि आपनी गुरु महाराज रे शब्दारी वाणी है वह सगली राजस्थानी भाषा में लिखियोड़ी है। गुरु महाराज री वाणी री बात करा उन शू पहला थोड़ो बंतड़ आप राजस्थानी भाषा मुजब भी कर लेवा तो ठीक रहे। कम वक्त में ही आपने ध्यान में ला दूं कि राजस्थानी भाषा संस्कृति आप रे लूंठापणे और सावठेपणे रे मुजब आप री निकेवली पिचाण बनाए रखी है। सगला शू पहला भाषा मुजब बात करनी भी जरूरी लिखा है क्योंकि आप भाषा ही तो है जिन रे मार्फत थे सगला मारी बात सुन रही आओ और मन लगे कि सगला रे ये मैं सगली बात आप रे ठोड़ मुजब ये ढूक रही वेला
આપણી માતૃભાષા માઈડ ભાષા રાજસ્થાની जिनमें આપણા બડેરા આપણો જીવન પૂરો વ્યતીત કરી દિયો ગુજાર દિયો આપણો સગળો કાજ સાર્યો બા ભાષા है राजस्थानी। हाँ आ बात अलग है कि आज आप राजस्थानी रे अलावा भी कई भाषाओं ज्ञान राखणो भी चाहिए। इन आर्थिक युग में मिनक ने जिया जून सारू घना जतन करना भी पड़े, एक भाषाओं काम भी कोनी चले। उन सगला जतना में भाषाओं ज्ञान होना जरूरी है। राजस्थानी भाषा सारू घना जानकार आपने बिचाड़े आपरी बात राखी, जिनमें आपने ठाव वेला अब की लाडली कड़ी में भंवर जी सामोर आपने बिचाड़े आया, डॉक्टर कृष्णलाल जी बिश्नोई साहब आपने बिचाड़े आया, राजस्थानी रा मान ज्ञाता है। एक आपने राजस्थानी रही डॉक्टर सोनाराम जी है, जिका जोधपुर में प्रोफेसर रहा, और उनसे पहला अकादमी रा पूनम चंद जी बिश्नोई बे अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रा। तो इस ऐसे कई विद्वान अपने बीच में है और आ रही है, आपरी बात रहा करिया है और बाने आप सुना ला भाई आप सगला रो ज्ञान भी लेवाला। इतना मोटा मीन खा माए मारे मुंडे सू भाषारी बात करनी ओपती तो नहीं लिखावे, क्योंकि इन हिसाब से सूरज ने दियो दिखावनी बात हुआ है। इतना मोटा विद्वान आगे मारी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगे, पण एक हेचल रीत बांतरी हुए तो ही अच्छी है। राजस्थानी भाषारी जानकारी आपने लगे टके 8वीं शताब्दी से मिल जावे। उद्योतन सूरी जी रे लिखियोड़ो ग्रंथ कूले माला में मरु भाषा रे नाव में आपने 835 रे लगे टगे इन नाव रा दर्शन हुए। आपने सामी मरु भाषा नाम हुआ। इन ग्रंथ में 18 देसी मरु भाषा मारो नाम हो और उनमें मरु भाषा रो नाम भी हो। बिया सन 1829 में आप 1829 राजस्थानी में 29 के कर्नल टॉड आप रे इतिहास एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द रो प्रयोग करियो, और शायद उनारे प्रांत रे रूप में भी राजस्थान शब्द लगोलग ठाओ बैठ तो लखायो, और उन्हें ही आधार बनार सर जॉर्ज ग्रियसन आपरी पोथी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान प्रांत री भाषा राजस्थानी ने नाम दियो। बिया अलग अलग विद्वाना राजस्थानी भाषा री उत्पत्ति सारू आप रा मत दिया है। सगला शु बेसी ओपती बात डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वर जी री लिखवे, जिनमें उनरा राजस्थानी री उत्पत्ति गुजरी अपरेंस्यू मानी है। गुजराती भाषा रो भी जुड़ाव और गुजराती भाषा रो भी उद्भव गुजरी अपरेंस रू माने है। हिंदी रा विद्वान और घना जानकार आपने बिचाड़े बैठा है और सुन सी भी तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान हो सी पण सोर्स है नहीं हिंदी री उत्पत्ति माने। 15वीं शताब्दी ताई गुजराती और राजस्थानी एक ही सागे सागे चालती, पण गुजराती आपरो न्यारो गेलो मार्ग पकड़ियो और आज बा घनी सिमरत भाषा बन गई। पण आपनी राजस्थानी घनी सिमरत होता थका भी बा ठोड़ नहीं पायो, जिकी जिंदगी बा वाजिब हकदार ही। हाँ मारे कहने मतलब है कि भारत रे संविधान री 8वीं अनुसूची 8वीं पानड़ी में इनने जगह नहीं मिली है। इनरो सगड़ो दोष आपा नहीं है, क्योंकि कोई भी काज ने करनो नहीं करनो मिनक रे हाथी हुआ करे, और तो और सगली विशेषतावां होता थका भी राजस्थानी आज आंसुड़ा ढलकाई रही है। विश्व री 16वीं समृद्ध भाषा और भारत री 7वीं समृद्ध भाषा होने पछे भी इनने उतो मान नहीं मिलियो जितो उनने मिलना चाहिए हो। बिया आप सगला ने ध्यान है कि भारतीय संविधान री 8वीं अनुसूची में छोटी छोटी भाषा राजस्थान प्रांत री राजस्थानी भाषा तो लगे टके 10 करोड़ लोग बोले, पण राजस्थानी छोटी है। कोंकणी सिंधी 22 भाषावां जिकी कोंकणी सिंधी भोजपुरी में भोजपुरी तो भी मानता कोनी,
मैथिली, संथाली ये भी सगली है। आपने एक चीज़ और बता दूं कि राजस्थानी पुराने वक्त में मुड़िया लिपि में लिखी जाती। आज तो उनकी लिपि देवनागरी है। पुराने वक्त में उन मुड़िया लिपि ने महाजनी लिपि भी कहता था और अबारा देवनागरी में लिखी जाए। देवनागरी में भी आप सोचा तो दूसरी घनी भाषाओं भी लिखी जाए, हिंदी लिखी जाए, संस्कृत है, पाली है, मराठी है, कोंकणी है, सिंधी है, भोजपुरी है, ये सगली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाए तो लिपि रोई में कोई। अब आप आज बात करा गुरु महाराज री कि बिया आप सगला ने उभेरो है ठा है गुरु महाराज इन दरार है मान खने अब खाया सू उबारण सारू इन जिया जून रे बिचाले अवतरण लियो। पींपा सर उन बकत नागौर परगने में आऊँ तो पींपा सर में लोट जी रे घरे सन 1508 भादो बदी आख्यू ने सोमवार ने माता अंसारी कोक शू अवतरण लियो। इन दरा ने पवित्र करी। आप सगला ने इन बात रो बेरो होसी कि उन बकत री मान खेरी बोल चाल री भाषा राजस्थानी ही सगड़ो जन साधारण भाषा बोल तो राजस्थानी ही। बिया आप देखा कोई भी संत हो किसा भी कट भी भक्ति काल रा जितना भी आप संत देखा लोक देवता देखा तो बे उन बकत जिकी जनमान खेरी भावना ही नहीं माइड भाषा में ही आप रो ज्ञान दियो है। वो इन सारू दियो है कि माइड भाषा में देवने सूबा ने लगो लग जिकी अच्छी बातें हैं बे ये ढूक से। दूसरी भाषा में तो बे लोग उन टाइम ही तो समझता को नहीं और उन टाइम ही तो पढ़ाई लिखाई रो चलन हो आप मना नहीं कर सका लेकिन तो को नहीं हो जितना भी होया बे आप माइड भाषा में दी है। तो गुरु महाराज आपने अपनी राजस्थानी भाषा में बे लोगों के बीच में जितना भी वहाँ संवाद होया जिका भी मैंने उपदेश दिया जितना भी शब्द बे सारा माइड भाषा में राजस्थानी में। अब बिया तो आप इन जी पश्चिमी राजस्थान रो जो एरियो है इन आप राजस्थानी भाषा री बोली है मारवाड़ी जिको मारवाड़ी में गुरु महाराज ओ आप रो उपदेश दियो। और मारवाड़ी रे सागे दूजा कई क्षेत्र में राजस्थानी री बोली है हाड़ोती है, डूंडाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, वागड़ी है जो बोली जाए और आप क्षेत्र में बोली जाए। अब जी मेवात या डूंडाड़ी या वागड़ी आने बात करा तो आने में भी जिका संत संप्रदाय रा जिका बड़ा गुरु महाराज होया है गुरु होया है बे आप बोली ने ध्यान में रखता तक जनमानस भावना और माने उन रूप में उपदेश दिया है। अब बोली तो होनी जरूरी है क्यों बोली जिकी भाषा री जितनी ज्यादा बोली हो सी बा भाषा उतनी समृद्ध हो सी। आपने बिचारे जाम्बो जी जलम्या जब मान कोई तो गण्यो बण्यो गुण्यो हो को नहीं और सगड़ा जनसाधारण आपने नए मुजब काज करता हा गण करा लोग तो खेती पशु चारण वही काम हो लोग जीती अब गाया आती तो गुरु महाराज री उन अब गाया ने जनसाधारणी भाषा में पड़ूतर देवता और मार्ग दिखाऊता। बिया तो आप आमनी शब्दवाणी देखा तो शब्दवाणी री पूरी भाषा अपनी राजस्थानी है। शब्दवाणी राजस्थानी हाँ शब्दवाणी में आप बात जरूर है कि शब्दवाणी में उर्दू रा भी शब्द है, फारसी रा शब्द है, अरबी भाषा रा है, ब्रज रा भी है तो सगड़ा रेड़ है। लेकिन आप गण खरोक जिको माना कि पूरी शब्दवाणी राजस्थानी में ही है। बिया सिंधी खड़ी बोली पंजाबी आना भी शब्द अपने शब्दवाणी में मिले है पर गण खरी राजस्थानी है। उन टाइम उन वक्त रा लोग सगड़ा राजस्थानी ही जानता हा। जय गुरु महाराज बाने गुरु महाराज तो अवतरण लियो गुरु महाराज और भाषा में देवने को मतलब ही नहीं हुआ है क्योंकि जिको जनसाधारण भाषा सुन सके सीख सके जिको समझ सके उन बात में ही ज्ञान दीजिए। अब जिया आप बार देखा आप ओपरी भाषा हमारे ज्ञान बताओ फेर में आप निज भाषा राजस्थानी से अलगा हुई रही आप बात भी सही है। आप बिया तो ज्ञान कर रहे हैं लेकिन ज्ञान होना भी चाहिए राजस्थानी साके हिंदी सीखो अंग्रेजी सीखो उर्दू सीखो फारसी सीखो कोई भी भाषा सीखो भाषा तो आदमी ज्ञान रो बदा पो करे है पर अपन के नहीं सोचना चाहिए कि आप उन भाषावां रे सागे सागे अपनी जी की माइड भाषा है राजस्थानी है जी की भाषा ने गुरु महाराज आप रे मुंडे सु बोली है आपने समझाया है
आपा एक तरफ तो देखो कि गुरु महाराज एक एक शब्द आपने बतायो जिके पर आपा आज प्राण तक होम रिया। भाई पेड़ा री रक्षा रखियो, जीव जंतु री रक्षा रखियो, आप प्राण होम रिया वारे शब्दा पर 29 नेम बताया। उन नेमा ने आपा लगोटक सगड़ो मान को माने और माननो पूरी दुनिया उनसु प्रेरित भी है। तो आपने आ बात कदी नहीं लिखाई कि जिका गुरु महाराज राजस्थानी में बोलिया, राजस्थानी में आपरी बात रखी, उन भाषा ने आप तो क्यों मान कौन दे रिया। आज आपने कटी आप जावा तो आपने ये लागे मंच पर आप बात करा तो मंच पर लागे तो मंच ऊपर आप हिंदी में या बोले ही बोलो, पहले ही मैं कह दिया अपन कोई भाषा रो विरोध को नहीं है, कोई इसी बात हमारे मन में भी नहीं है, भाषा होनी चाहिए। पर अपन अपनी जड़ा ने संस्कृति ने भूल र के आप आगे बढ़ सका। तो अब आप अपने मन में सोच विचार देखो कि आज आप अपने घरे टाबरा ने कितनी राजस्थानी सिखावा, कितनी बोलावा। अब आप बोलनी तो छोड़ अपनी भाषा ने भूल र ओपरा हो गया सगड़ा आपा। अरे उनमें ओपरा पना रे लखन ए हुआ कि आज आपने जिका भगत जाम्बूजी रे नेमा मुझे भी बनया शब्दवाणी प्रचार प्रसार आप रे लोगों में ही करना पड़ रही है। एक बात और गौर है कि आज आपा गण खराक शब्द छोड़ चुक्या, हाँ राजस्थानी रा छोड़ चुक्या हानि जना। अब गुरु महाराज कृष्णानंद जी है, मीट साहित्य जम्बानी साहित्य अकादमी री मीटिंगा हुआ है, फिर आप बात करा कि गण खराक शब्द अर्थ बताना पड़े, ठीक है अर्थ बताना पड़े। आज आपा सगड़ा मान को घरा में बैठा बोला अथई करा राजस्थानी में बोला यार, बिया कम्युनिटी नहीं सगड़ा ही बोला है, पर आपा बिश्नोई समाज तो और भी ज़्यादा सगड़ा राजस्थानी बोला करे। तो थे देखो उना बिश्नोया रे टाबरा ने भी आपा ने अनुवाद करना पड़े, रूपांतरण करना पड़े, ट्रांसलेट करना पड़े। तो आगे आप बात बताओ कि आगे आने वाले वक्त में आपनो राजस्थानी रो कहीं हालो सी ते मन में सोच र देखो। अब आ बात 16 आना साची है कि आपा खुद ही अपने गुरु महाराज री वाणी ने समझ नहीं पा रही। सोच र देखो जिका संस्कार नेम आपने गुरु महाराज बताया हा उना माते आपा खुद ही खरा नहीं उतर पाया। जे आज आपा सगड़ा गुरु महाराज री वाणी ने अमल में लावता तो प्रकृति रो मान खेरो जीवा रो इन बात दुर्गत नहीं होती। और अबारी भगत दुर्गत किया हो रही है, अबारी भगत बात सगड़ा ने ध्यान है, प्रकृति किया प्रकोप कर रही है, आप देख ही रिया सगड़ा आप रे आश्रम में घर ही बैठे है और प्रकृति रे प्रकोप ने कम करण सारू गुरु महाराज सु अरदास कर रही है। आज जी को चल रही है कोरोना, अब घर में बैठा दुबग्योड़ा सगड़ा अपना काम धंधा बंद है। तो भलो वह जाम्बानी साहित्य अकादमी रो जो अच्छी सोच राखी कि आप बेले बैठा भाई वो काम तो करा ताकि लोगों ने आप अपनी जिका अच्छा विद्वान लोग आई वाणी बातें तो जो सच्चिदानंद जी बताई है, कृष्णानंद जी बताई है, डॉक्टर कृष्णलाल जी बताई है, अच्छी बातें तो भूगती हुए घरे बैठा। जे आज आप सगड़ा मिन कचारो आखी जिया जून प्रकृति सौहार्द व्यमने सितारे भंवर में गुरु महाराज ने केड़े मार्ग माथे चालता तो आप बार दुनिया ने नुई राह दिखावता। पण फिर भी गुरु महाराज जी कहो उनारी पालना में अपना बडेरा आपरी आखी जिया जून होमदी आपने बडेरा गुरु महाराज रे पूरा पालन करता और पूरी जिया जून होमदी और उनारे पुण्य प्रताप रो अपन ओ फल है कि आप इन संसार रे ठाडे बायरे री हवा में सांस लेवा ठाडो बायरो ले रिया आप मन में कोसता हो सो कि आज आप रो भगत खराब करन सारू किण ने आप रे बिचाले बैठाई दियो जिको आप रो अमूलक टाइम खराब कर रहे हो। भाई मेन उद्देश्य जाम्बानी साहित्य अकादमी रो अपन के है कि जाम्बो जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। हूँ बीच में ही अब बात राजस्थानी वाली लिए हो तो साहब एक ओ भी पहलू है कि आप मान चालो कि जाम्बानी साहित्य राजस्थानी भाषा से रो पूरक है, राजस्थानी भाषा जाम्बानी साहित्य री पूरक है, मान चालो इन बात में। अब जिको आप रो खून पण आप सगड़ा गुणीजन हो विद्वान जन हो और आपने इन बात रो भी ठाव है कि आदमी में जितनी
अब थे आ सोच सको कि भाई राजस्थानी भाषा वास्ते कहन बैठा दियो, तो भाई अब हूँ तो थाने आई थी कह सकूँ कि मेरे में जिसी बुद्धि हुई बीसी तो हूँ बात कर सकूँ। अब बिया गुरु महाराज बड़क अब इन में तो आप गुरु महाराज के मरु भाषा, तो मरु भाषा अब राजस्थानी है जी की, तो बाद में अभी तो संविधान रे 8वीं अनुसूची में जुड़नी चाहिए नहीं। आप सगड़ा और बहुत मन दे दिया इन बात रो कि मैं आप रो भगत खराब करियो है राजस्थानी भाषा में, हूँ वो जी की बात कह रही हूँ, खाली वो टॉपिक में राजस्थानी भाषा में घुमा दियो पूरो, तो उन और वो सगड़ो मन है। अकादमी ने कोई और वो नहीं है, अकादमी मैंने मौको दियो है कि राजस्थानी भाषा संबंधित जोड़ना है, तो हूँ मेरो जिसो डोल है हूँ थाने बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखो कि गुरु महाराज पहलो ही पहलो जिको आपनो शब्द है, तो शब्द सगड़ो के सगड़ो आप राजस्थानी पूरी शब्दवाणी राजस्थानी में है बिया, तो आप जाना ही यहाँ। अब एक और देखो जामबाणी साहित्य उन जीता जुड़ोड़ा लेखक होया है, कवि होया है, घना ही नाम हूँ आपने गिना दूं जिका राजस्थानी में ही आप रो काम करियो है, राजस्थानी में ही लिखियो है, और उनारी बाता ना आप किया भूल सका। आप ले लो तेजोजी चारण ने, तेजोजी चारण राजस्थानी में छंद गीत साख्या हरजस लिखा 15वीं शताब्दी में होया। समसदीन 15वीं शताब्दी में साख्या लिखी, जिकी सगली जामबाणी साहित्य रे इर्द गिर्द है। जामबाणी साहित्य रे इर्द गिर्द ही है। जाम्बोजी रे या तो जाम्बोजी रे ज्ञान ने आगे बढ़ायो, या जाम्बोजी वार्ता हुई, या जाम्बोजी रे भलापणे रो जिको बखान करियो है, बे सगली राजस्थान में है। डेल जी है, डेल जी बुद्ध प्रकाश कथा है मनीरी, और पदम भगत है, आरती हरजस ब्यावला लिखिया बे सगला राजस्थानी में। किलो जी चारण है, 12 मासो, और भी कई फुटकर कविता है उनारा। सुरजन जी है, गीत है, साखी है। शिवदास जी है, साखी लिखी है। केशव जी देड़ू है, जिका भी साखियाँ लिखी है। उदो जी नैण, उदो जी बिया तो नैण उदो जी भी आगे और आसी साखी है, हरजस है, आरती है, ग्रभ चितावनी, और भी फुटकर कविता राजस्थानी में लिखिड़ा है। अल्लू जी कविया, दीन मेहमद, रायचंद सुतार, रेडो जी, जाम्बे जी आप माना कि जाम्बे जी रा गण खराक शब्द रेडो जी ने नाथे जी ने याद हा आ माना आप। लक्ष्मण जी गोदारा उन्हें भी साखियाँ लिखी है। आलमदास जी साखियाँ लिखी है, हरजस लिखा है। रेदास दत्तरवाल जी साखी हरजस। मेो जी गोदारा थापन जिका मेो जी रामायण लिखी। अब पूरी रामायणी राजस्थानी में बा, और मेो जी सारू लिखियो भी है कि 68 तीर्थ जो पुन नाया, सुनो रामायण का ने पढ़िया ने मेो समझावे, दाऊद दापो धर्म ध्यान है। विलो जी होया, विलो जी भी लिखी है कथा दड़ाबन, कथा उतार पात, कथा जुगली री, कथा पुल्लो जी री, कथा द्रोणपुरी, कथा जैसलमेर री, कथा जोड़ारी, कथा ज्ञानचरी री, ए सगली राजस्थानी में। सचक्री विक्तावली, साख्या हरजस, विसन छत्तीसी छपे। अब बिया देखो विलो जी भी बिया हरियाणा आर अठ जनमानस जी की भाषा ही उन भाषा में ने मैं तो ज्यादा दियो है। अब विलो जी सारू एक बात लिखुड़ी है कि सुकृत ज्ञान सले है, दीन पत पूरी राखवे दाखवे, बीठल दास वले है, मिले न सारी मुर्दरा। उनके बाद आप बात करा केशव जी गोदारा, साख्या हरजस, कविता सवैया, चंदायना दुआ, स्तुति अवतारी, 10 अवतार छंद, कथा बाल लीला, पहला चरित्र आदि घनी रचनाएं हैं जिनकी राजस्थानी में रची है। सुरजन दास जी पूनिया है, साखी गीत हरजस छंद, कथा धर्मचरी, कथा अवतारनाथ, कथा गजमुख, भोगल पुराण, रामरासो, ये सारी राजस्थानी में ही लिखी है। रामू खोड़, रूपो वणियाल, दामोजी, देवजी, ये सगला भी रचनाकार है जिका कुछ गीत साख्या फुटकर कवि जिता राजस्थानी में ही लिखे है। गोकल जी, रासानंद जी, मुकुंदास जी, सेवादास जी,
उनके बाद में आप बात करा परमानंद जी वंडियाल जी। तो परमानंद जी भी हरजस साख्या विसन संतोख ये लिखे है तो राजस्थानी में। उदो जी एडिंग, उदो जी नैन अलग है, उदो जी एडिंग अलग है। उदो जी एडंग पहला चरित्र विष्णु चरित्र कक्का छत्तीसी लूर फुटकर छन आदि। गोविंद राम जी री विलो जी री स्तुति साख्या जंब महिमा विष्णु स्वरूप। साब राम जी राड है। साब राम जी सतलोक पहुँचने रा परवाना सार शब्द गुंजार सार बत्तीसी अमर चालीसी महामाया री स्तुति। अब सगड़ा ए जिका जामबाणी साहित्य रा जिका भी लेखक कवि होया है ये सगड़ा जद आप री भाषा राजस्थानी ने महत्व दियो। ये गुरु महाराज रे वचना पर चालिया और जनमानस जी को भाषा ने ज़्यादा समझो उनमें आप री बातें बताई। भाषा सारू हीरालाल जी माहेश्वरी जी लिखियो है कि लोकमान के में मरु भाषा रे साचे स्वरूप परिचय और उनरे बदा पेरे विकास बढ़ोतरी रे हिसाब से इन सगला कवियां री भाषा रो घणो महत्व है। 16वीं शताब्दी सु लेर 20वीं शताब्दी ताईं 16वीं शताब्दी सु लेर 20वीं शताब्दी ताईं विष्णु की रचना वारी बाहर आई और इन स्यू भाषा रे इतिहास स्वरूप री जानकारी भी सामने आई है। ये सगली रचनावा प्रामाणिक और मूल रूप में उपलब्ध है। गण खरोक मान को खेती से जुड़ीडो हो इन कविया रे खुदरे सागे लोगा रो भलपणो मुख्य उद्देश्य हो। लोगा में आपरी बात अच्छी तरह से पुगाउण सारू जनसाधारण की भाषा में ही आप रचनावा लिखी है। हीरानंद जी रे हिंडोलने में गणखरा कवियारा जिका नाम लिया है उनारा नाम है। अब ए कई नाम मैं आपने बताया जिका गणखरा को वर्णन हीरालाल जी माहेश्वरी जी की आप रो शोध ग्रंथ है जाम्बो जी विष्णु संप्रदाय साहित्य है उना में सगड़ा रो उल्लेख है और परिचय भी थोड़ा थोड़ा दीड़ो है। अब आप दूसरी चीज बात करा जिका मोटी राजस्थानी रा जिका ग्रंथ है बिया राजस्थानी रा आप सीधी बात करा तो 8वीं शताब्दी के बाद में मध्यकाल तई जैन शैली चारण शैली और ज़्यादा चलन में ही। अब जैन शैली चारण शैली बे साहित्यिक रचना ज़्यादा रची जी तो उनकी राजस्थानी भाषा में थोड़ा सो अपन दोहरापणो भी दिखे। तो बात एक साहित्यिक भाषा हो तो साहित्यिक भाषा किसी हो भले आप नॉर्मल अब सगड़ा हिंदी बोला तो हिंदी में देखा तो अपन हिंदी भी सीधी जी की साहित्यिक हिंदी है अपन इतनी समझ नहीं आवे जितनी आप बोला। तो उनके बाद संत शैली आई तो संत शैली आप री न्यारी और लौकिक शैली जी की लोक जनमानस में प्रचलित थी उनारो भी आप रो महत्व है। अब वीर विनोद श्यामलदास जी की उनमें भी जाम्बो जी रो उल्लेख मिले है। त्वारिक टावरी मेहता मैजनारे खानदान री उमेद सिंह वल्द अजीत सिंह कवि उमरदान जी रे रचित उमर काव्य में जाम्बो जी के बारे में थोड़ा परिचय है। और करणी चरित लिखुड़ी है किशोर सिंह उना भी जाम्बो जी परिचय दीड़ है राजस्थानी में। तो ये जी की चीज़ें अभी आप बात कर रहे हैं हाँ ये राजस्थानी लेखका या राजस्थानी साहित्य में जाम्बो जी रो वर्णन या जाम्बो जी रे साहित्य में राजस्थानी रो वर्णन आने भेड़ करता चल रही है ओ सगड़ो। अब यहाँ राजस्थानी भाषा और साहित्य हीरालाल माहेश्वरी अपन देखा लिखी है 2 भागा में लिखी और शोध ग्रंथ में आज लगभग इनने भी काम ले रही है लोग सगड़ा आप नकार नहीं सका। राजस्थानी शब्दकोश है सीताराम जी लालसरो जिको 2.5 लाख शब्दां रो शब्दकोश बनाएडो है और मूण और नैन श्री ख्यात में भी जाम्बा जी बात मिले है। और अब आप बात करा कि राजस्थानी भाषा ने आप विचार किया रहा कई 4-5 पॉइंट है आप इन सीधे तरीकों देख ला। गुरु महाराज रे शब्दा में ही के गुरु महाराज री बिया तो सीधी पूरी वाणी की वाणी राजस्थानी में है। अब देखो पहलो आप एक नॉर्मल उदाहरण सोच चाहे गुरु महाराज कृष्णानंद जी राजेंद्रानंद जी सचिनानंद जी आज जागरण लगावे जीता जागरण लगावे तो जागरण में आप देखा गणखरोक मान को भेड़ो हुए उन मान के में ज़्यादातर लुगायारी संख्या ज़्यादा हुए। तो सचिनानंद जी राजेंद्रानंद जी कृष्णानंद जी या कोई भी
गुरु महाराज जागरण लगावे तो बे हिंदी में बोले तो भाषा रो विरोध कौन कर रहा हूँ थे कोई गलत ना ले लिया बे हिंदी में बोले नहीं तो बितो बारे पल्ले नहीं पड़े जीतो बे राजस्थानी में बोले जय बे राजस्थानी में बोले राजस्थानी में आपरी बात के वे तो सगले मान करे ये मैं पूरी की पूरी बात टूट जावे गण खरीक लुगाया थे कदी कथा सुन रहा है या सत्संग सुन रहा है तो बाने घरे आवे जना पूछ लिया थे या बात के थे जी आ चीज सुनी है बात हाने पूरी की पूरी ठाई एकदम समझ आई है कि आप जागना में सुनाई तो और खुद घरे पूछ देख लिया हो सके हूँ गलत भी हो सकूँ हूँ जिद कौन करूँ कि हूँ मेरी बात पर सही हूँ पर मन यहाँ लिखा हुआ है कि हूँ भी तो एक ही कड़ी में एक मारी माता राम है मारी माता राम जा रहा है पूछा सत्संग में माँ के सुनायो जिन भाई कई कई बातें तो पल्ले पड़ गई कई पल्ले पड़ी कहानी तो पड़ी ही वास्ते कहानी बाकी तो अपन नैना मोटा कर दिया अपनी सगला की माँ बडेरा है अपन नैना मोटा कर दिया इन भाषा में कटी आपत थोड़ी आई बात तो आई है नहीं तो समझ कौन आई। और दूसरी बात अब जब गुरु महाराज आप सगला ने एन नेम बताया तो आप मानो एक एक पालन करा तो भाषा वाली बात आप क्यों भूल सका उनने भी तो अपन विचार करना चाहिए नहीं बीसरा वकी सका आपा। और अब आज जिया आदर बकत में देखा आपा खैर अब बात तो अलग है 4-5 दिन पहला मोदी जी के हो गए वोकल से ग्लोबल ठीक है अच्छी बात है वोकल ग्लोबल बा सीधो अपन उदाहरण बतायो कि कोई भी जी की चीज़ है बा इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त करे प्रसिद्ध हुए तो बा उन क्षेत्र ही पहला तो वोकल ही लोकल ही लोग ने भी ने मैं तो दियो जना बा इंटरनेशनल रूप में आई नहीं आपा सोच देखो कि आपा राजस्थानी ने भी तो मैं तो दियो है क्या आपा थोड़ा सा पढ़ लिया लिख लिया समझदार हो गया तो राजस्थानी ने बरता के उपयोग में लेवा के आपा सोच देखो आप सगड़ा जाम्बो जी। अब एक बात कही है गुरु महाराज कही है कि पहले क्रिया आप कुमाइए तो औरा ने फरमाइए जब आपा उतारा आपने मन में ये ढूका जना लोग भी कदर कर सी। अब दूसरी बात एक और देखो कि जय आज अपनी राजस्थानी ने मान्यता हुए तो आपने गुरु महाराज री पूरी वाणी राजस्थानी में आपने अकादमी रो उद्देश्य तो एक ही है नहीं कि भाई आप राजस्थान नहीं गुरु महाराज की शिक्षा वालों प्रचार प्रसार करा तो गुरु महाराज की शिक्षा वालों प्रचार प्रसार करा तो आज अगर जय राजस्थानी ने मानता हुआ तो सगला पाठ्यक्रम में अपनी शब्दवाणी जुड़े कौन जुड़े आप प्रयास करा तो जय आपने पाठ्यक्रम में आपने जाम्बो जी री शब्दवाणी जुड़ जाए तो लोगों ने कितो ज्ञान हुआ और पूरो मान को कितो भी प्रेरित हुआ। एक छोटो सा उदाहरण देऊं 11वीं क्लास डॉक्टर कृष्णलाल जी रो एक राजस्थानी में एक पाठ जुड़ेड़ो है पर्यावरण रा पागोतिया तो आज आप गुरु महाराज री ठीक है आज लोग मानने लगे है पर ज़्यादा आप विष्णु ही माना नहीं तो दूसरा लोग तो जय वो सागी पाठ्यक्रम में जुड़ूड़ हुआ तो हर समाज ने ही बात ने पढ़नी पड़ी क्योंकि अच्छी बात है अरे पूरा विश्व संसार इन बात ने मानी आज शिक्षाओं पर चाली तो सपोज करो थे सोचो कि आपने गुरु महाराज री वाणी रो कितो प्रचार प्रसार हुआ अब आज 11वीं जी के कृष्णलाल जी लागूडो पर्यावरण पगोतिया हर छोरा आराम पढ़े समझे और गुरु महाराज के बारे में जाने और इन प्रत्यक्ष उदाहरण है टाबरन पढ़ा वाचन वो थोड़ा ध्यान में भी है कि भाई हाँ टाबर समझे बहुत अच्छा। दूसरी बात अगर आज आज चेते नहीं तो राजस्थानी सागे आगे बहुत माड़ो भगत हो सके क्यों आप भूल रही आज आप वो टाइम ही भूल रही आने वाले भगत में तो आप सोच ही सको अनुमान लगाओ। अब आज अपनी सगली संस्थावां है राजस्थान में बेड़प में हुए तो आप कितना फायदा ले सका। उन बात रो आप सगला ने बेरो है। अब आज आप बात करांगे आधुनिक आज आप आधुनिकता रे नेड़े आ गया हाँ तो
जिका अपना घर में ले लो बात, आज आप चाहे कितना ही मॉडर्न हो जो, घर में ब्याह मंड गयो, तो घर में ब्याह मंड गयो, घर में ब्याह है जिका थे लुगाई पता है हिंदी में गा सके, गावी है ली पर बीता गा सके, इंग्लिश में गा सके। आपने आज रो ओ भगत आ गयो, आपने घरे ब्याह मंड जाए तो जिकी गीते रहने जिकिन के अगर है ना गीत गाए करे बा लुगाई ने हो देनी पड़े, अपन शोध नहीं पड़े जना अपन बा लादे कि भाई पीटी चाडा वहाँ लुगाई ने बुलाओ या बीननी आएगी पधारो, तो गीत गाउन ने लुगाई गान लाद रही आज अपन अपना गीत संस्कार रीति रिवाज किन्ने गया। तो कहने मतलब वो क्या है कि राजस्थानी ने भूल रहे हैं आप। अब गुरु महाराज री अपन शिक्षा हमारो प्रचार प्रसार करनो है, तो आप सगला ने इन बात रो ध्यान भी रखना पड़सी कि आपने शू हुए जीती जड़ा संस्कृति शू जुड़ियोड़ो रहवा, और आपने टाबरा ने दूसरी भाषा हमारे सागे सागे राजस्थानी रो विज्ञान करवावा। अब बिया सगले कवियां इन बाद में एक छोटी सी बात और बता दूं था ने कि बिया तो जामबानी साहित्य अकादमी प्रोग्राम में नहीं, पर आपने बता दूं कि भाषा ने मान्यता मिलने सू अपना जिका सगड़ा मोटियार है बेरोजगार लाग जासी। आज एक छोटो सा उदाहरण दूँ कि राजस्थान में रीटरी परीक्षा हुआ है, राजस्थान में रीटरी परीक्षा हुआ है, भी में संस्कृत ले सके, इंग्लिश ले सके, हिंदी ले सके, पंजाबी ले सके, उर्दू ले सके, पण आपने राजस्थान रो टाबर राजस्थानी नहीं ले सके। राजस्थानी नहीं लेवन रो जना भी ने ओ फायदो है कि बे जिका आप आपरी भाषा लेवे बे उना में आपसू आगे आ जाए और बे आपनो फायदो ले ले। तो बा एक साहित्यिक अगर मोटियार कोई सुने ये बात ने तो उना वास्ते है फायदे राजस्थानी री। तो कहने को मतलब वो है कि आपा सगड़ा गुरु महाराज री शिक्षावा ने विसार क्यों रिया, चाहे मारे ऊपर ले लो हूँ ले लो, आप आज कितना शब्दवाणी रो पाठ कर रहे हैं, घरे अपना बच्चा बड़े रहे जिका कर रहे हैं माता आज आप खुद कर रहे हैं, आज अपनी छोटे टाबरा ने आप सिखा रहे हैं करने बैठा रहे हैं। एक गुरुजी ओम प्रकाश जी बादू साहब प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर, बे एक दिन बात करी बैठा कि गुरुजी आप इतो खर्चो करा प्रोग्राम करा, तो लेकिन धरातल पर काम होवे के, धरातल पर काम हुए के भाई मैं पूछो गुरुजी किया धरातल पर किया, तो क्या भाई आपा इतना अकादमी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वास्तव में अब अपन अकादमी रच गए प्रोग्राम है नहीं आपने संस्कार शिविर रे, वो बहुत अच्छो पाउंड है, वो बहुत अच्छो पाउंड है लोगों रच का, खाली आपने समाज रही नहीं दूसरे तबके रच का लोग है नहीं बे भी यूँ सीख ले रही है कि वास्तव में टाबर संस्कार टाबरा में संस्कार होना जरूरी है, और आपने संस्कारों जुड़ियोड़ो हुई तो माँ बाप री कदर हुई, आपने रीति रिवाजा री संस्कृति री कदर हो सी। तो जामबानी साहित्य अकादमी वो भी एक अर्ज है कि आज हो सके मैं कोई भावावेश में कोई गलत बात कह दी वेली तो सगड़ा मने माफ़ करिया, और मेरो उद्देश्य यही तो ही हो कि भाई थोड़ा सो आप लोगों रो ध्यान हूँ राजस्थानी भाषा सारू खींचूँ, और जिकी अपनी गुरु महाराज की वाणी है उनने आप ज़्यादा महत्व देवा, राजस्थानी ने भी आपने कन्ने रखा तो उन किन की फायदो ही उसी नुकसान की नहीं हुए। अब बीच में एक दो पर्सन आया बात कर दूं, एक तो गुरुजी को हो शायद कृष्णानंद जी को राजस्थानी गुरुजी तो मरु, तो उन टाइम साहब गुरुजी ने बता दूं कि राजस्थान जीते प्रांत वो अलग अलग प्रांता में और पूरा एक नहीं हो जीते राजस्थानी नाम हो को नहीं, तो उन टाइम मरु भाषा। अब आप आज के वक्त में देखा तो राजस्थानी बोलियां रो मिश्रण है और एक समृद्ध भाषा है, और जितना एक समृद्ध भाषा में जिका लक्षण होया करे विशेषता होया करे, डॉक्टर सुरेंद्र जी सुन रहा है भाषा विद्वान है कि एक जितनी ज़्यादा एक भाषा में बोलियां हुआ है उन रो लूंठा पड़ो उन भाषा रो उन सुई। अब आप कोई भी ले लो, इंग्लिश ले लो, रशियन ले लो, कोई भी भाषा आप ले वहाँ तो उनमें बोलियां रो हो सी, चाहे हिंदी है हिंदी में भी सगली भाषावां ही तो बोलियां ही तो लूड़ी है, बोलियां को मेल जोड़ी तो हिंदी भाषा ने समृद्ध करे विकसित करे। एक दो बातें और आई कि
अभी इम लाइव देख रहे हो इम ही पर्सन आयो कोई भाई बंधु कहो कि आपने बोली अलग अलग है तो आ बात हूँ आप शुरू करी नहीं उनमें पहला ही बता दी मैं क्या भाई जी हाँ मेवाड़ में मेवाड़ी वागड़ी हाड़ोती डूंडाड़ी ये सगली बोलियां हैं और इनमें कोई संकोच को नहीं जिकी भी भाषा है अगर बात समृद्ध भाषा है तो उनमें बोली हो सी तो इनमें वो कोई को नहीं जब बा साहित्यिक रूप हूँ पढ़ी जन लाग जाए समझी जन लाग जाए तो बिन एक मानक स्वरूप मान लियो जावे और वो मानक स्वरूप आज मानी जुड़ो है राजस्थानी के बारे में इसी कोई बात को नहीं क्यों राजस्थानी में आज नेट JRF PhD हुआ है और साहित्य अकादमी इनमें पुरस्कार दे हुए है तो इसी कोई भी बात को नहीं भाई बोलियाँ बोली जितनी ज़्यादा हो सी भी तो भाषा समृद्धता हो सी और अब गुरु महाराज री वाणी ने आप जितो आगे बढ़ा सका आप कोशिश करा और भी कोई पर्सन है तो भाषाओं संबंधित तो कोई लिख सको बिया समय मन गुरु अकादमी तरफ कह भाई 45 मिनट तो 45 मिनट हो गया भले भी वो एक दो शब्द अगर कोई पर्सन आवे तो हूँ पूछ सकूँ बता सकूँ बिया आप सगड़ा आप अमलक बगत दियो मने इन सारू आप सगड़ा ने गणेमान लखदात धन्यवाद रा पात्रो आप के मारी वाणी सुनी और अकादमी इतना बड़ा विद्वान आपने अकादमी में बैठा था भी पहला मन है मौको दियो इन सारू अकादमी रो तो जितो लखदात देवा कम ही है लेकिन अकादमी भी आ सोचा कि बुजुर्ग जिका अनुभव है बार सागे सागे नेड़ा ने भी थोड़ा बहुत सिखावा तो ये माने एक सिखावन रो काम कर रहा है बिया अकादमी जी को काम बुढ़ावे वो आप रात दिन लागर करा हाँ और आगे भी करता रहे वाला और भी आपने कोई इन बाबत होवे तो और वो हुए तो वो आपनो है और अकादमी ने इन बात में कोई आप और वाली बात ना रखा जय राजस्थान जय राजस्थानी बोलो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की जय।